संदर्भ में ये गलत है। मतलब जो भी इस तरह के बयान दे रहा है वो गलत बयान दे रहा है, वो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहा है। वो थोड़ा बहुत जो है, चूंकि आज जो है दुनिया जो है घर आंगन जो है वो बन चुकी है, तो दूसरी जगह जाती है तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया के रूप में जो है जो वहां जो कुछ हो रहा है उसको देखना जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो पूरी तरह जो है वो सही नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो असर होता है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम या समुदाय को लेकर कोई बात होगी तो आदमी जो है उसके बारे में सोचता है। तो नहीं, आप जलेबी सी बना रहे हो, आप सब असर है, राजनीति है वहां पर, जो भी हो रहा है राजनीति के कारण हो रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है तो यहां भी ऐसा होगा। वहां भी जो है ना वो राजनीति ही हो रही है कि हम जो है यहाँ बांग्लादेश में अगर सत्ता में आते हैं तो हम जो है इस तरह का जो देश बनाएंगे। तो इसीलिए जो है वो राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक जो है वर्चस्व को लेकर ही जो है वो सारी चीजें हो रही है। वहां भी जो है ना वो सांप्रदायिकता का मसला जो है बड़ा नहीं है, बल्कि वो 95 जो है बल्कि 98% जो है वो राजनीतिक जो है वर्चस्व को लेके जो है वो सारी गतिविधियां जो है वहां पे हो रही है। देखिए, जब 1400 वर्षों पहले एक पवित्र पुस्तक लिखी गई, उसके अंदर 22 आयतें ऐसी हैं जो दुनिया को इस्लामिक दुनिया बनाने पे तुली हुई है, जिसके कारण कहीं पर ईसाइयत से झगड़ा है, कहीं बौद्धिज्म से झगड़ा है, कहीं हिंदुओं से झगड़ा है, कहीं गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, कहीं चर्च जलाए जाते हैं। ये फसाद चल रहा है। वजह कोई हो, लेकिन हो यही रहा है। जहां पर गैर धर्म के लोग कम है वहां उनको मार दो, जला दो, लूट लो। आपको सीखना होगा कड़े कदम इजराइल से, फिर कह रहा हूं चीन से। उन्होंने भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत जो है खुद जो है विश्व गुरु है। आप बनाने की बात करते हैं, हम तो जो है गुरु मानते हैं, तो दूसरे समय सीखने की क्या जरूरत है? कुल मिलाकर के वजह कोई, आप जो है यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको आप तो एक कदम और विश्व गुरु बना कहाँ है, बनने की बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, विश्व गुरु आप जो है बनाने की बात कर रही है, तो ये तो गुरु तो है कम से कम ना। विश्व गुरु नहीं है तो गुरु तो है वो। तो हमें इसराइल से सीखने की क्या जरूरत है? इसके पास जो है मानवता का जो है कोई पैमाना ही नहीं है। इजराइल के पास जो है उससे हमें सीखने की क्या जरूरत है? गुरु वाली अशरफ मानने को तैयार नहीं है कीजिए। अरे भाई, आपको जो शर्मिंदगी हुई है पिछले 1 साल में, उसके बाद ऐसे बच्चे ना दें अपने स्टेट को। ये टाइम्स स्क्वायर पे जाके नमाज पढ़ते हैं, पे ही बना है, गुरुद्वारे जला देते, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जला देते। अरे किसने जलाया नालंदा विश्वविद्यालय जो है? ये आप बताइए, ये नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में शांति को खत्म करने वाले लोग हैं। कौन है? नोमानी साहब भी है क्या, जो दुनिया नहीं एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट अरे चतुर्वेदी जी, अशरफ जी, चतुर्वेदी जी, आप जिस दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुसलमान बोले दुनिया को खत्म करने वाले हैं, उनकी इतने, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या अब्दुल हमीद नोमानी भी उसमें शामिल है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं बीच में? इनको वक्त दिया आपने पूरा बोलने का, दूसरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं? तो ये भी खत्म करने दुनिया में लगे हुए हैं क्या? हक नहीं है क्या? अरे हम तो हमारे बाप दादा तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, हम तो जो है अखंड भारत के समर्थक रहे, आज भी है वो। अरे इनकी भावनाओं की तो कदर करो। अरे चतुर्वेदी जी, इनकी भावनाओं की कदर करो, ये भी आपके साथ है। ये कह रहे हैं कि हम भी अखंड भारत बनाना चाहते हैं। फैला रहे हैं। नहीं, हम तो अखंड भारत पहले से जो है वो चाह रहे थे। हम पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमारे बाप दादा पाकिस्तान के खिलाफ थे, हम लोग तो जमीयत से जुड़े रहे हैं, और ये हम भी कर सकते हैं। नेशन थ्योरी के खिलाफ जो है रही है। आप बोलोगे, हम आप इसका जवाब इसी भाषा में देंगे, हम इसी भाषा में जवाब देंगे जब आप बोलोगे। क्या सोचते हो आप जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते हैं क्या? अरे आपको अपनी बारी में बोलने का अधिकार है, हमको अपनी बारी में बोलने का अधिकार है। आप पूरी बात रखेंगे तथ्यों के साथ से। नहीं, जरा जहां पर केवल मुसलमान है वहां मुसलमान को फिरके के नाम पे मारते हैं। इनकी पैदाइश से आप चले जाइए, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ? पैदाइश पे आ गए नोमानी साहब। वो सब जो है वर्चस्व की लड़ाई है। अरे यहाँ भी तो महाभारत और जो है राम रामायण का युद्ध हुआ है ना। आपका खेल कूद है,
दूसरों को कत्ल करना यहाँ के राजाओं का इतिहास आप देखिए, एक दूसरे को मारते रहे हैं। अरे चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि राजा आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। महाभारत में भी तो सारे हिंदू आपस में लड़ रहे थे। अरे वहाँ 1,62 करोड़ 20,61 आदमी मारे गए थे। अब जाके अशरफ साहब को ठीक लगा कि नोमानी साहब सही आ गए। कहता है कि विश्व का कल्याण हो। महाभारत कोई आपके महाभारत हजारों में हुई है। सारे भाइयों से बाप ने भाई को मार दिया, चाचा ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने चाचा को मार दिया। आपको या किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप किसी के साथ लड़िए, कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये अशरफ साहब की सुन लेते हैं। अरे देखिए अशरफ साहब की सुन लेते हैं। पाकिस्तान से भी कुछ संकेत आ रहा है, पाकिस्तान से चतुर्वेदी जी। अरे चतुर्वेदी जी पाकिस्तान से भी संकेत आ रहा है। अशरफ जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं। हाँ बताइए अशरफ साहब। यही मेरा पॉइंट था कि आप हिंदुस्तान के अंदर ये टॉलरेंस लेवल जो है खत्म हो चुका है। आप देखिए दोनों आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों इंडियंस हैं और एक मुस्लिम है और एक हिंदू, दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इस टॉलरेंस लेवल को अपने बढ़ाइए। आप सोचिए कि आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, रीजन के अंदर 80 आप करोड़ इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, आप हमको मत सिखाइए, आप आपस में लड़ेंगे, आप डेली गाली आप आपस में आप बोल रहे हो, आप लड़ रहे हो। हम अपनी सरकार के साथ हैं, अगर आप हम अपनी सरकार के साथ हैं। हमारा विपक्ष का नेता खुले में जी रहा है, आपके प्रधानमंत्री बन के देश छोड़ के भागता है। आपके जो प्रधानमंत्री बनता है देश छोड़ के भागना पड़ता है। पाकिस्तान में कितना फ्री स्पीच है, हामिद मीर इसके गवाह हैं। वहां का सबसे बड़ा पत्रकार ISI ने हामिद मीर के साथ क्या किया। मैं एक सिंपल सी आप अगर किसी पाकिस्तानी चैनल पे बैठेंगे ना, अब तक तो न जाने कितने फतवे आपके खिलाफ आ गए होते। तो अमन कैसे आएगा वो मुझे समझा दीजिए। आप शुक्र मनाइए कि आप भारत के चैनल पे हैं और बोल ले रहे हैं। अरे भाई वरना हामिद मीर से पूछिए, कब्जा करने की मैं तमाम पाकिस्तान के पत्रकारों की दुर्दशा बताऊंगा। पाकिस्तान छोड़ के लंदन में बैठे हैं जितने धुरंधर पत्रकार हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान छोड़ के लंदन में बैठे हुए हैं। अरे डर के मारे। पॉलिटिकल स्टंटबाजी हर मुल्क में होती है भाई। आप अरे साहब गोलियां नहीं चलती है, सरकार जेल में नहीं डलवाती है। लॉजिक का जवाब, बहस का जवाब बहस से होता है भारत में। जो शेख हसीना वाजिदें आपके पास क्या कर रही हैं? वो आपके पास इसीलिए हैं कि वहां पे वो कम से कम जंगे तो नहीं करवा रही हैं। उल्टे आप लोगों की तरह वो शांति से हैं, वो जंगे तो नहीं करवा रही हैं जिस तरीके से आप लोग करवा रहे हैं। वो किसी को भड़का तो नहीं रही है, उकसा तो नहीं रही है। आप लड़ते रहेंगे कभी अमन नहीं आएगा। ये दुनिया ने क्या सीखा है इस चीज से? पूरा यूरोप आपस में लड़ के मर गया था, फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं हमें अमन से रहना है, हमें एक दूसरे के मुल्क के अंदर ये जो घुस के मारने की कहानियां हैं ये नहीं करनी है। कबूतर बैठा है हमारे चैनल पे आज, सफेद वाला। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लड़ते रहिए, अगले 100 साल भी आप यही भाषा बोलते रहेंगे, आप गाली देंगे। अरे अगला बंदा 2 गालियां देगा। अरे जनाब आप पाकिस्तान में अमन फैलाइए, बलूचिस्तान में फैलाइए। इमरान खान को पहले अमन की बात करते हुए इमरान खान को जेल के बाहर ले आइए। अगर इस तरह की जुगतबाजी कर रही है आपने तो आप अपने मुल्क के अंदर देख लीजिए। नहीं हम अपने दायरे में हैं। आप बताइए, आप अमन की बात करते हैं, इमरान खान को रिहा करवाइए। अशरफ साहब बातें सेना के खिलाफ जेल में डाल दिया। अशरफ साहब हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो खूबसूरती है कि हिंदू महासभा के जो हमारे साथी थे वो बाकायदा सरकार को आईना दिखा रहे थे कि नहीं सरकार अपने तरीके से काम करती है, सरकारी मिशन अलग होता है, डिप्लोमेसी अलग होती है, बात सही है। लेकिन बावजूद वो सरकार से कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार ISI से पूछ सकता है? इमरान खान का एग्जाम्पल है, आप देखो ना, उसने जरा सा क्वेश्चन उठाया सरकार और सेना के ऊपर, इमरान खान की क्या हालत कर दी है। आप मुझे बताइए, आपने कभी पूछा है अपनी सरकार से कि भाई आपने शेख हसीना को रोज में यहाँ पे? अरे हम तो रोज पूछ रहे हैं। अरे हम अभी इसी आपके इसी कार्यक्रम में हम तो यही बात कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी सरकार खेल रही है, सरकार को सख्त संदेश देना चाहिए। कितने खुल के हम अपने सरकार से बात कर रहे हैं। छोटे से छोटा यूट्यूबर भी सरकार से सवाल पूछता है भारत में और सम्मान के साथ रहता है।
जो लॉजिकल और बात चौराहे है, पे जहाँ खड़े होकर हम चाय खड़े पीता है। होते हैं, हाँ। हम भी पूछते हैं, हम और भी आपके पूछते हैं। यहाँ तो इमरान हम- खान की हालत देख लो। तो अरे कर्म कर भाई, दिया जाता है। ये कहानियां जो है हमें पता है सारी। ऐसी चीजें हर जगह पे होती हैं, ऐसा नहीं है कि अरे सिर्फ नहीं पाकिस्तान होती में है, होता हमारे देश में, बांग्लादेश में हमारे होती। भारत में नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है। शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शोएब चौधरी, जो जानकारी आ रही है कि जितने भी शेख हसीना विरोधी, असल में पाकिस्तान को शेख हसीना से तकलीफ है, और जितने भी शेख हसीना विरोधी जो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन हैं, तमाम राजनेता हैं, वहां से पाकिस्तान ने अपने दल नियुक्त कर रखे हैं, डिप्लोमेटिक ग्रुप्स अपॉइंट कर रखे हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो उनसे मीटिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये चाहता है कि संसद बांग्लादेश की त्रिशंकु हो, जिससे हमेशा वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। वहां का जो भी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान उसको कठपुतलियों की तरह नचाता रहे, और नहीं माने तो सत्ता से बेदखल कर दे। मनोज भाई, ये पाकिस्तान की ख्वाब है। ये ख्वाब 71 से पहले भी पाकिस्तानियों ने देखा। नतीजा क्या हो उनको शायद भूल गए, फिर से याद करवा देंगे बंगाली। और एक बात आउट ऑफ द टॉपिक में लेना चाहता हूँ आपकी इजाजत लेके, जी, कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक मुल्क कहता है, मगर दुनिया में चैंपियन किलर ऑफ मुस्लिम्स इज पाकिस्तान। बांग्लादेश में मुसलमान को कत्ल किया, अफगानिस्तान में किया, बालूचिस्तान में कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है। तो पाकिस्तान दुनिया के 1 नंबर खूनी है मुसलमानों की। अगर कोई मुसलमान है दुनिया के, कोई जिसके अंदर ईमान है, नुमानी साहब यहाँ मौजूद है, उनको मैं कह रहा हूँ, जो जितने मुसलमान है, एक भी है और इसके अंदर में थोड़ा सा भी ईमान है, वो पाकिस्तान को नफरत करना इसके लिए फर्ज है। फर्ज है। फर्ज के कब माने क्या है? मैंडेटरी, कि पाकिस्तान मस्ट बी हेटेड बाय ईच एंड एवरी मुस्लिम इन द वर्ल्ड। जैसे कि हज के वक्त पे मुसलमान शैतान को पत्थर